नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा अष्टांग हृदय का सेशन शुरू हो चुका है। तो अभी हम लोग ना अष्टांग हृदयम का जो हम लोग अतिसार पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमें देना चाहिए। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 76 नंबर का कृपया श्लोक पढ़ दीजिए सर। कौन सा वैद जी? 76? जी सर। वाह, क्या बात है। सभी को प्रणाम वैद जी। सुबह सुबह इतना बढ़िया सत्र आप चला रहे हैं आयुष दर्पण पर अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान। में सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जो फेसबुक पे देखते हैं और कुछ दिनों बाद आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, और सुबह सुबह इस लाइव सत्र में ज्वाइन करें वैद जी के। ये फेसबुक पे देख देख के कमेंट ना करें, आप जो है आयुष दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आयुष दर्पण व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के 9410379397 नंबर पर आप संपर्क करें। आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप इस सत्र में आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इंटरेक्ट कर पाएंगे वैद्य अरविंद पाठक जी से और तमाम सारे वैद्यों से जी। पित्ता, अब मैं सूत्र पढ़ता हूँ। पित्तातिसार ज्वर सोफ गुल्म समीराण ग्रहणी विकारान जयत्यम शीघ्रम अति प्रवृत्ति वेरेचना स्थापनयोश्च बस्ति। यह बस्ती पित्तातिसार ज्वर सोफ गुल्म वायु रक्त और ग्रहणी के रोगों को शांत करती है तथा विरेचन और आस्थापन के अतियोग को मिटाती है। जी वैद्य जी। जी एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ। हम लोग यही वाला श्लोक पढ़ रहे थे कि कुछ और हुआ है? तो कल मैंने पढ़ा था, इसके बाद शायद आपने आगे पिच्छा बस्ती का कल हो गया था। हाँ, पिच्छा बस्ती हमने पढ़ा था। हाँ, यही है 76 नंबर का ये श्लोक है। थैंक यू। तो ये पिच्छा बस्ती के बारे में बता रहे हैं कि ये पित्तातिसार में प्रयोग कर सकते हैं, ज्वर में, शोफ में, गुल्म में, वायु में, और रक्त और ग्रहणी के रोगों को शांत करती है। तब विरेचन और आस्थापन बस्ती के अतियोग को भी मिटा देती है पिच्छा बस्ती, ऐसा बताया है। अब हम इसका ये टीका पढ़ेंगे 76 नंबर का। थैंक यू सर, कितना अच्छा आपने पढ़ा। थैंक यू वैद्य जी, आपने कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं आप जी कुछ हमारे पुराने वैद्य लोग जो हैं आजकल नहीं आ रहे हैं, सुबह सुबह लगता है व्यस्त है। मैं हम सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी सुबह सुबह आइए और आनंद लीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर ये तो पढ़ते रहना चाहिए, सतत प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। जी, ये 76 का ये हमने टीका कल पढ़ दिया था। ये सब साथ में ही पढ़ दिया था 76। अभी हमें 77 वाला पढ़ना पड़ेगा श्लोक, फिर टीका पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया था टीका वाचन।
77 और 78 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ना जी। चाहिए? जी, कौन सा पढ़ना है? 77 और 78। 77 और 78 जी। जी सर्वातिसार पर प्रयोग। पाणितम कुटजोत्थम च सर्वातिसार नाशनम वत्सकादि समायुक्तम सांभष्टादि समाक्षिकम निरुंग निरामम दीप्ताग्निरपि सहस्रम शिरोथितम नाना वर्णम अतिसारम पुटपायकैरूपाचरे। कुटज की छाल से बनाए गए फाणित यानी राव की तरह बनाई रसक्रिया में वत्सकादिगण, अंबष्टादिगण की औषधियां और मधु मिलाएं, ये सब प्रकार के अतिसार को नष्ट करता है। वेदना और आम के बिना भी अग्नि के प्रदीप्त होने पर रक्तयुक्त, पुरातन एवं नाना रंगों वाले अतिसार की पुटपाकों द्वारा चिकित्सा अवश्य करें। व्यवहारिक पहलू। ऐसी स्थिति प्राय बच्चों में मिलती है। जी, तो इसमें बता रहे कि कुटज के छाल से बने फाणित, मतलब रस क्रिया ऐसे बनाना है, छाल से बनाया हुआ। उसमें वत्सकादिगण, अम्बष्टादिगण की औषधियां, ये गण जो है हमारे सूत्र स्थान में सब गण दिए हैं 15वां चैप्टर में। तो वो सारी औषधियों में मधु मिलाकर ये देना है खाने के लिए, तो ये सभी प्रकार के अतिसार को नष्ट कर देता है। वत्सक का मतलब है इंद्रिय, जो कुटज का जो बीज होता है उसको वत्सक बोलते हैं। तो उसमें ऐसे सारे द्रव्य हैं जो अतिसार पे काम करते हैं। और वेदना और आम के बिना भी अग्नि के प्रदीप्त होने पर रक्त तो पुरातन नाना रंग वाले अतिसार की पुटपाकों द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। पुटपाक करके, जिस तरह से पिच्छावस्थी में बताया था कि शालमली के वृंतों को लेके और फिर पुटपाक करके करना है, तो वो पुटपाक से जो अग्नि की प्रक्रिया हो जाती है तो वह और ज्यादा गुणकारी हो जाता है। तो जो भी ये द्रव्य है ना, उनको पुटपाक विधि से बना के और फिर, मतलब पुटपाक विधि मतलब मिट्टी का लेप लगा के और फिर उसको गोबर के जो उपले रहते हैं उसमें अग्नि देके फिर उसको पका के फिर वो निकाल के फिर वो देना है, मधु के साथ देना है। तो उससे अतिसार में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। 77 और 78 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका वाचन हम लोग करेंगे। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर अभी? मेरे लिए तो सभी इंटेलिजेंट लगते हैं मुझे। शशि मैम आप पढ़ेंगी? शशि मैम, शायद मैम खाना बना रही है। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, पढ़ती हूँ मैं। ये 77 पढ़ूँ ना सर? हाँ, उसकी टीका पढ़ दीजिए। ठीक है। अच्छा, वो पढ़ चुके हैं सर। फाड़ितम टोजोत्थम कुटज उत्थम च सर्व अतिसार नाशनम वस्सकादि समायुक्तम समवस्थादि समाक्षिकम कुटज उत्थ च फाणित वस्सकादि युक्तम अम्बष्ठा आदि सहितम, कहाँ गया, आदि सहितम माक्षिक युक्त सर्व अतिसार आमातिसार पक्वातिसारस्य तस्य नाशनम स्यात् सर। जी, आपको इसका अर्थ बताने हुए आता है, आ रहा है तो बताइए। इसका सर यह है कि फाड़ित है और कुटज को मिक्स करके जो बनता है, कुटज वाला जो फाड़ित बनता है वो सर्वतिसार का नाशक होता है, और वत्सकादि में अम्बष्ठा और माक्षिक वगैरह भी मिला देते हैं। तो चाहे माक्षिक हमें मतलब मधु मिला के, सर्वातिसार हाँ, मतलब आमातिसार और पक्वातिसार दोनों में नहीं ये नष्ट कर देता है। जी सर। तो यानी कि वत्सक रहेगा और माक्ष मतलब वो रहेगा, और अम्बष्ठा मतलब पाठा है ना, हाँ, पाठा हरि और अम्बष्टादि कुटज गण कितनी और चीज। वत्सकादि गण, गण है वो। अच्छा, वत्सकादिगण पूरा, मैंने कहा सोचा सिर्फ वत्सक से काम चल जाएगा। नहीं, वत्सकादि गण, अम्बष्टादि गण, हम्म। इनका मधु के साथ प्रयोग करना है तो ये आमातिसार, पक्वातिसार सभी तरह के अतिसार में बहुत अच्छा फायदा होता है। 78 यानी नंबर सर का वो भी पूरा है और वो भी पूरे, मतलब उसके पूरे, दोनों के पूरे पूरे द्रव्य ना। हाँ जी, जी सर, थैंक यू सर। हमारे सर बोलते हैं कि अगर सारी चीज नहीं मिलते हैं तो आप 2-3 भी यूज करेंगे ना तो भी काम हो जाता है। हाँ सर, जब हम पढ़ते थे तो हम यही सोचते थे कि इतने सारे तो मिलते नहीं है तो क्या करें, लेकिन आप समझ में आया कि जितना मिले उतना ही इस्तेमाल कर लो। जी, जी तो सर, थैंक यू मैम आप सर। 78 नंबर का भी टीका पढ़ दीजिए। जी सर, मैं पढ़ रही हूँ। नीरु अंगिरामम दीप्त अग्नि क्या हुआ? शशि मैम का आवाज चला गया, किसी को सुनाई दे रहा है क्या? नेरो रेनाम अस्ति अतिसार अपि स अस्र अपि शब्दात् किम उत निरस्रम तथा भूतम
चिरोत्थितम तथा नाना वर्ण अनेक वर्ण दित्ताग्ने पुटपाक उपाचरेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि निरुक्चासो, मतलब जहाँ पे पेन नहीं है, हम्म। निरामावस्था है, या फिर पेन है या पेन नहीं है, और ऐसे अतिसार हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कभी कभी रक्त भी आ रहा है, ऐसे जी सर। अपनी शब्द की मुत निरस्तम ऐसे बोल रहे हैं। तो यह चिरोत्तितम मतलब पुराना है, या नाना वर्ण का है, मतलब अलग अलग कलर का जो लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए पुटपाक विधि से बनाए हुए द्रव्यों का प्रयोग करने से ये फायदा हो जाता है। ओके सर। बच्चों में तो होता है, कई बार ग्रीन स्टूल होता है, कई बार येलो स्टूल होता है जब उनको लूज मोशंस होते हैं, खास करके विद इन 1 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे लूज मोशंस होते हैं सर। जी, आप क्या देती है मैम, आप क्या देती हैं ऐसे बच्चों को? सर मेरे पास, मैंने आपको बताया ना शुरू में, मैं ऐसी जगह काम करी थी जहां पर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट मुझे हमेशा ये सिखाती थी कि किसको हाथ नहीं लगाना है। तो मैं शुरू से बच्चों को बहुत कम देखती थी, मतलब आयुर्वेद में मैंने बच्चों को बहुत कम ट्रीट किया है, या कोई नशे उशे वाले होते थे बहुत ज्यादा, अल्कोहल वगैरह या कोई और नशा, तो वैसे पेशेंट में देखती ही कम थी सर। तो बच्चों को मैं वैसे भी कम दवा देती हूँ, और अभी की केस में ये है कि लूज मोशंस वगैरह हो तो मेरे को तो सबसे बेस्ट पड़ता है ये जायफल जो होता है। छोटा बच्चा है तो एक चुटकी दे दीजिए, उतने में काम कर जाता है, और बड़े होते हैं तो पूरा, मतलब एडल्ट के लिए तो पूरी एक जायफल का पाउडर बनाइए, मतलब, और तुरंत नॉर्मल वाटर से दे दीजिए, विद इन हाफ आवर में मतलब खत्म हो जाता है दोबारा। जी, शशि मैम का आवाज नहीं आ रहा, बोलते बोलते खत्म हो जा रहा है आवाज। ठीक है, ये 79 नंबर का श्लोक पढ़ना है, अतिसार में रस विशेष। शशि पढ़े? मैम का आवाज चला गया, अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? बोलते बोलते गायब हो जा रहा है आवाज। अच्छा, मैं बोल रही थी, मुझे लगा उधर से साइलेंट हो गया, तो मैं तो उधर जायफल ही यूज करती हूँ, मेरा बेस्ट है। कोई जी भी अतिसार हो और 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि ग्राही है, दीपन पाचन भी है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। जी, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी ये 79 नंबर का श्लोक है, कोई संथा देके पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? आशा मैम, वर्षा मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए आप, संथा देके पढ़ना है। जी सर, मैं ट्राई करती हूँ। संथा देखिए तो हाँ नहीं कर पाऊंगी शायद, लेकिन थोड़ा ट्राई करती हूँ। हाँ 79 ना? हाँ, बाकी सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। ओके, ये अतिसार में रस विशेष। वगपिण्डादीर्घवृत्तस्य मधुत्वक्पिण्डाधीर्घ्यन्तस्य श्रीपर्णे पत्रसंवृतात् शीतलमृतात् नुल्लित्पत्तादग्नि मुरलिप्ताद् अग्निना दग्निना स्विन्नाद्रसं पिन्नाद्रसं निष्पीडितं हिमम् निष्पीडितं हिमम् अतिसारीति वेद्युक्तम् अतिसारीति वेद्युक्तं मधुनासितयाथवा मधुना हाँ सर, ये सेकंड वाला आप पढ़ दीजिए ना, थोड़ा मुझे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं हुआ। ये मृलित इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, मृत लिप्ताद अग्ना स्विन्नात, या स्विन्नात तक रुक जाना है, अग्ना स्विन्नाद रस। नहीं स्विन्नात, फिर रसम निष्पीडितम हिमम, ऐसे पढ़ेंगे, स्विन्नात रसम निष्पीडितम हिमम, ऐसे स्विन्नात तक रुक के। अग्निनाम स्विन्नाद रसम निष्पीडितम हिमम, ठीक है सर? हाँ हाँ, वो संधि विच्छेद करें, स्विन्नात, स्विन्नात त है आधा त, फिर रसम, रसम। अच्छा, त का द हुआ है, ठीक है। विवेचन पढ़ दो। हाँ, शिवनाथ की छाल को कूटकर इसके पिंड को गंभारी के पत्रों से लपेटकर ऊपर से काली मिट्टी का लेप करें। इसको अग्नि से स्वेदित कर देकर इसका रस निकाल लें। जब रस ठंडा हो जाए तब इसमें मधु या शर्करा मिलाकर युक्ति पूर्वक अतिसार रोगी पिए। मतलब शिवनाथ, मतलब जो अपने ये टोटला क्वाथ का जो मेन इंग्रेडिएंट उसने बताया था, तो ये स्तंभक की तरह भी काम करता है जी। छाल को कूटकर उसे गंभारी के पत्र के साथ, गंभारी भी तो है, तो
वो भी तो स्वेदन स्तंभन का काम करता है। जी। तो फुटपाथ विधि के बनाने के लिए बोल रहे हैं कि मिट्टी का लेप करना है और इसको अग्नि से स्वेदित करके रस निकाल के, रस ठंडा हो जाए तो मधु और शर्करा लाकर युक्त अतिसार रोगी को पीने के लिए बोल रहे हैं। और उस तो इसमें जमाने में क्या होता? हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए। उस जमाने में ये सब इजीली अवेलेबल रहते थे, सब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा थे। आजकल तो कुछ है ही नहीं, शिवनाग की छाल कहाँ मिलेगा अभी हाँ इजीली। वही सर, ये जो फुटपाथ विधि बताया गया है ना सर, ये हमने कभी किया नहीं है, तो इसलिए आप हम था यहाँ जैसे महाराष्ट्र में तो होता है, इसका तो बनाना था बासा का शाल बासा का रस निकालते हैं तो शाल्मली का, फुटपाथ है विधि ना? से निकालते हैं। हाँ अच्छा, ठीक। मतलब इसको करते कैसे हैं सर एग्जैक्टली? मुझे प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। क्या है कि फुटपाथ विधि। शिवनाग की छाल लेना है, उसको कूट के कल्क बनाना है, कल्क बना के गोल बनाना है, ऐसे गोल पिंड जैसा बनाना है। फिर ओके गंभारी के पत्ते लेने हैं, उसको लपेट देना है उसके ऊपर। लपेटने के बाद काली मिट्टी को ऐसे पानी में मिक्स करके ऊपर लगा देना है और फिर वही बांध पिंड देना के है। ऊपर ही लगा देना है, फिर उसको स्वेदित करना है, मतलब हाँ अग्नि देना है। हाँ। तो ये अग्नि जो देना पत्तों है के ऊपर वो मिट्टी का डायरेक्ट देंगे? लेप। जी हाँ, पत्तों के ऊपर मिट्टी का लेप करके पिंड जी। सागनी, मतलब डायरेक्ट आवाज कट रहा है आपका। इसमें फिर क्या है, अग्नि से स्वेदित हो जैसे जाएगा हमने ना। पिंड, तो इसको जो अग्नि देना है। हाँ हाँ जी। हाँ, क्या है, अग्नि है ना, शिवनाग की छाल का रस नहीं निकलेगा डायरेक्ट, इसलिए अग्नि हम्म, से स्वेदित करना है, उसको सॉफ्ट करना है। फिर हम उसको हम्म। निचोड़ेंगे तो रस निकल जाएगा। अच्छा, मतलब पहले पिंड बना के फिर उसको मिट्टी में या किसी में रख के गर्म कर, तो हाँ फिर इसका रस निकलेगा। ऐसा ही हाँ करना है सर? हाँ ओके, मतलब डायरेक्ट अग्नि नहीं देना है, जैसे हम जलाते हैं पूरा वैसे नहीं करना है, थोड़ा जी मतलब निराग्नि स्वेद जैसा करके निकालना है रस, है ना? हाँ हाँ। ओके। ये निराग्नि से पिछावस्थी में भी सर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट अग्नि। इनडायरेक्ट हीट है, हाँ, इनडायरेक्ट हीट। पिछावस्थी में भी सर इसी प्रकार से बताया गया था ना, वो शाल्मली का शाल्मली का, छाल वगैरह का क्योंकि निकाल वो करके। उसमें इतने फाइबर्स होते हैं ना कि वो रस हम्म, आराम से नहीं निकल पाता। और इसकी छाल जो होता है कितना हार्ड होता है शिवनाग का हार्ड छाल, रहता है, तो देखा उसको था। शून्य करेंगे तभी रस निकल पाएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू ठीक है, मैम। थैंक यू सर। 79 नंबर का श्लोक का टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ दीजिए टीका। प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। त्वक् पिण्डादीर्घवृन्तस्य श्रीपति। आज नेटवर्क का प्रॉब्लम सब जगह है क्या? कुछ हेलो। नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पढ़िए, फिर से पढ़िए, फिर से। सर सबसे ऊपर की लाइन नहीं दिख रही है नहीं दिख रही है, एक मिनट रुको जी। मैं। त्वक् पिण्डादीर्घवृन्तस्य श्रीपर्णी पत्र संवृतात् है क्या? हाँ जी। मृल्लिप्ताद् अग्निनाम स्विन्नाद् रसम निष्पीडितम हिमम। अच्छा, वो पढ़ना है, ठीक है। त्वच पिंड पिंडस्त्वक् पिंड दीर्घवृन्तस्य त्वक् पिंड तस्मात् काश्मर्यपत्र संच्छादितात् मृद्लिप्तात् सामान्योक्तावपि कृष्णमृत्तिकया लिप्तादिति वैद्यम्। कृष्णमृत्तिकया अलिप्य इति। अनंतरम अग्निना स्विन्नाद रस निष्पीडित। थोड़ा सा ऊपर। हेलो। हाँ, दिखाई दे रहा है। नीचे का अब नहीं दिख रहा सर। अनंतरम अग्निना स्विन्नाद रस, उसके नीचे नहीं दिख रहा। सुनाद्रस निष्पीड़ित शीत कृताति सारी मधुना युक्त अथवा सीतया युक्त पिपेत दीर्घवृंत शिवनाग। इसका मतलब जी ये है कि पिंड टाइप बनाना है। त्वच पिंड त्वक पिंड दीर्घवृंत से त्वक पिंड तस्मात् काश्मरे पत्र छादितात मृत लेपतात। इसका मतलब ये है कि शिवनाग जो है, दीर्घवृंत से त्वक पिंड, शिवनाग का जो छाल है वह लेना है और उसको कूट के कल्क का पिंड बनाना है। और फिर उसमें काश्मीरी के पत्तों को आच्छादित कर देना है, ऊपर से कवर कर देना है। उसके बाद में मिट्टी का लेप लगाना है, मिट्टी का और पानी का लेप लगाना है, गाढ़ा गाढ़ा। और उसके बाद में उसको बांध के
और फिर उसको अग्नि देना है। अनंतरम अग्निना स्विन्नाद रसम, फिर अग्नि देने के बाद गोबर के उपलों के बीच में रख देना है। जैसे हम लोग पुट पुट देते हैं, गज पुट कपोत पुट वैसे देते हैं। तो उसके बाद उसको निकालना है सारा चीज, तो वह स्विन्न होने से रस निकलेगा। और फिर वो रस को निकाल के अतिसार का जो रोगी है उसको मधु के साथ या मिश्री के साथ या चीनी के साथ मिक्स करके वो पिलाना है। तो उससे लूज मोशन जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अभी 80, 81, 82 इसका टीका, इसका संथा देके कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी 80 और 81 नंबर का श्लोक? जी सर, सुप्रभात सभी लोग को, नमस्कार सर। जी मैम, आप लोग अंजना मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग 80 और 81 नंबर का श्लोक। जी सुप्रभात मैम। जी मैम, नमस्कार जी। प्रणाम मैम। प्रणाम सब लोग को, प्रणाम। पढ़ती हूँ सर, कोशिश करती हूँ मैं। एवं क्षीरी द्रुमत्वम एवं चीरी द्रुमत्वम् अग्भिस्तत्प्ररोश्चे कल्पयेत् कट्वंग तक घृतयुता स्वेदिता सलिलोष्मणा सछोद्रा हन्ते अतिसारम् बलवन्तम् अपि द्रुतम् कहते हैं इसका अर्थ इस प्रकार है कि इसी प्रकार बरगद आदि क्षीरी वृक्षों की त्वचा से और उनके कोपलों अंकुरों से पुटपाक बनाए। जैसे अभी शोनाक का पुटपाक बनाया गया था कि शोनाक को लेकर और उसकी छाल को लेकर और उसको जो है गंभारी के पत्तों को लपेटकर काली मिट्टी को उसके ऊपर लपेटकर फिर उसको अग्नि दी गई थी। इसी तरह से इन्होंने बताया कि क्षीरी वृक्षों की त्वचा ली गई, बरगद इत्यादि जितने भी हमारे क्षीरी वृक्ष है उनकी त्वक को लिया गया और उनके कोमल अंकुरों से उनका पुटपाक बनाया। और शौनाक की छाल को घी में मिलाकर गर्म पानी की ऊष्मा से स्वेदित करके मधु मिलाकर पिलाएं। ये प्रबल अतिसार को शीघ्र नष्ट कर देती है। सबसे पहले पुटपाक बनाना है कि बरगद इत्यादि की जो छाल ली गई उसको जो है उन्हीं के अंकुरों से लपेटा गया और उसको काली मिट्टी जो है उसके ऊपर से लगा के उसका पुटपाक बना, अग्नि दी गई। और उसके साथ में शौनाक की छाल को उन्होंने क्या किया कि घी में मिलाकर उसको गर्म पानी की उष्णता से स्वेदित किया। मतलब जैसे अभी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो उसको घी के साथ मिलाएंगे और फिर गर्म पानी से थोड़ा सा उसको गर्म स्वेदित करेंगे और फिर उसको मधु मिलाकर इसके साथ पिलाएंगे तो ये प्रबल अतिसार को शीघ्र नष्ट कर देती है। बहुत स्पेसिफिक इन्होंने अतिसार के लिए बताए हैं कि जो कि जनरली मॉडर्न साइड में तो बस एक ड्रिप लगाया और एंटीबायोटिक दे दिया, लेकिन हमारे शास्त्रों में कितना डीप स्टडी किया है और कितना स्पेसिफाई करके उसका ट्रीटमेंट भी बताया गया है। जी सर। ये पूरा स्तंभन कार्य करता है, इसीलिए ऐसा इन्होंने बताया। पुटपाक विधि से उसमें अग्नि की प्रक्रिया होने से ये कहीं ना कहीं पेट में जाके जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है जी। ठीक है, थैंक यू मैम। इसका टीका पढ़ना है। कृपया पढ़ दीजिए कोई। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? और वंदना मैम को आप लोग को याद नहीं आ रही है? वंदना मैम की मुझे तो बहुत याद आ रही है। वंदना मैम का फोन भी नहीं लग रहा है। आएंगी, जल्दी आएंगी सर, बात हो रही है। आपकी बात हुई? आपकी बात हुई? सर चैट ही हो रहा है, बात तो नहीं हुई, चैट हो रहा है। आएंगी, जल्दी आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, थोड़ी बची है, आ जाएगी जल्दी। ठीक है, थैंक यू मैम। जी। हाँ, माधुरी मैम या विनीता मैम कोई पढ़ी है ये टीका, अर्थ बता दीजिए। सर प्रणाम सर, कोशिश करती हूँ सर। एव अनेन प्रकारेण क्षीरीं द्रुमाणां त्वगाभिस्तत्प्ररोरेः कोमलेर्विगत मूलश्च कल्पयेत्।
इस प्रकार से छीरी जो वृक्ष होते हैं उनके द्रुम यानी कि पत्ते, त्वग और उनके प्ररोह, प्ररोह मतलब जो शुंग होते हैं, कोमले विगत मूलेश्च मतलब सर ये कोमले विगत मूलेश्च इसका का मतलब ये क्या? है कि मतलब उन्हीं के त्वचा लेना है, उन्हीं का प्ररोह लेना है और उन्हीं के पत्तों में लपेट के और पुटपाक देना है। प्रोरोह अंकुरा इत्यन्ते इत्यन्ये, शोनाक अन्त्ये नहीं, अन्ये, इति अन्ये। इत्यन्ये शोनाक त्वक घृतयुता तथोष्ण सलिलो उष्मणा स्वेदिता माक्षिक युक्ता अतिसार बलवंतम अपि शीघ्र हंति। मतलब प्ररोह से मतलब यहाँ अंकुर से है, शोनाक के त्वक को घृत मिला करके तथा उष्ण सलिल उष्मणा गर्म पानी की उष्मा से स्वेदिता स्वेदित करके माक्षिक यानी कि मधु मिला के उस मिलाकर अतिसार बल जो मतलब बलवान अतिसार होता है उसको भी शीघ्र उसका हनन कर देता है, उसको शीघ्र ठीक कर देता है। हाँ, और मुझे ऐसे लग रहा है कि शोना की त्वचा को घी में मिक्स करके और फिर पीस के ऐसे कल्क का और फिर कटोरी में रख दे और गर्म पानी में डुबा के रखे कटोरी को, तो उससे क्या होगा, स्वेदन हो जाएगा। स्वेदन होने के बाद उसका रस निकल जाएगा आराम से, फिर मधु मिला के देंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। सर इसको पोटली बना के भी कर सकते हैं ना, जैसे उसे डोला यंत्र से ऊपर जैसे बांध के, तो जो हाँ उसकी हाँ, पानी फिर की वो भाप निकले। कपड़े में डालना पड़ेगा फिर तो हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, कितना अच्छा पढ़ी आप, इतनी इंटेलिजेंट है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, आप सबको बना देते हैं सर इंटेलिजेंट। आप लोग खुद ही है, आप लोग का आत्मा खुद ही इतना इंटेलिजेंट है, पिछले जन्म में भी इंटेलिजेंट थे, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी होंगे, और क्या पता मोक्ष मिल जाए तो फिर आएंगे ही नहीं इस दुनिया में। जी सर। ठीक है, अभी आप 82, 83, 84 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर। कोई संथा दे के पढ़िए, संथा दे के पढ़ना है, ऐसे नहीं। आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़िए, हाँ सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। पित्तातिसारी सेवत बोलिए बाकी लोग। पित्तला अन्ययेव य पुनः रक्तातिसारं कुरेत तस्य कुरेते, कुरुते, पित्तं स तृणज्वरम् दारुणं गुदपाकं च तत्र च छागं पयोहितम् पद्मो उत्पलसमङ्गाभिः तं मोचरसेन च सारिवा यष्टिरोद्रैवर्त्वा प्रसर्वे वा वटादिजे सचारद्र शर्करं पाने भोजने गुदसेचने। सर ये सछौद्र है ना, मतलब मात्रा शायद हाँ बोली सशौद्र, छ नहीं बोलना है, छुचुंदर वाला नहीं, क्षत्रिय वाला पढ़िए, सशौद्र। वो नहीं सतरने वाला सर, बचपन से ही गड़बड़ है। पित्तातिसार रोगी जो पित्त कारक वस्तुओं का ही फिर सेवन करता है, उसमें पित्त, तृषा और ज्वर युक्त रक्तातिसार को उत्पन्न करता है और भयानक गुदपाक करता है। इसमें बकरी का दूध उत्तम है। इस दिल को कमल, नीला कमल, मंजीर और सेमल की गोंद से अथवा सारिवा और मुलहटी से या बरगद आदि क्षीर वृक्षों के अंकुरों से सिद्ध करके मधु और शर्करा मिलाकर पीने में, भोजन में और गुदा के सेचन में देवे। व्यावहारिक पहलू, यही चिकित्सा योनि के अतिरिक्त स्राव में बाह्य अंतः रूप में की जाती है। जल्दी कर ले जल्दी। इसको थोड़ा समझाइए, आपको क्या समझ आया?
सर जो पित्तातिसार का रोगी जो है, जो पित्त फिर से पित्त कारक मतलब आहार विहार करता है, उसमें पित्त जो है तृष्णा और ज्वर युक्त रक्तातिसार को उत्पन्न करता है, और तो उसमें गुदपाक भी होता है। तो इसमें उसको पीने के लिए बकरी का दूध देना चाहिए। हाँ, बकरी का दूध पीने के लिए भी और वहां धोने के लिए भी, सेचन के लिए भी। सर ये इसमें जैसे हिंदी में लिखा हुआ कि इस दिल को कमल, वो इस दिल को कमल, ये कुछ तो पता नहीं सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब इस योग को होना चाहिए ना, हाँ हाँ, वो प्रिंटिंग मिस्टेक। कमल। नील हाँ, कमल, हाँ मंजिष्ठ। कमल, नीलकमल, मंजीत और सेमल की गोंद से, अथवा सारिवा और मुलेठी से, या बरगद के चीरी वृक्षों के अंकुरों से। इसमें सर मतलब कषाय और पिच्छिल जो द्रव्य है उनका प्रयोग किया गया है। हाँ, कमल, दूध से सिद्ध नीलकमल करके, शीरपाक जैसे दूध में सिद्ध सिद्ध करके करके, तो हाँ। पीने में, भोजन में गुदा का सेचन में देना है। और ये अगर हैवी मेंसेस हो रहा है, उसमें भी अगर इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, उसमें भी दे सकते हैं। मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, उसमें भी दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें मतलब वो सिट्स बात भी करवा सकते हैं हम इसके सिद्ध, हाँ मतलब छीड़ से गुदा में हाँ, सेचन के और लिए। सब चीज देखिए अवेलेबल है। मुलेठी मिल जाता है, बरगद आदि जी का वृक्ष मिल जाता है, और फिर सेमल मिल जाता है, नीला कमल, कमल, मंजिष्ठा, सब मिल जाता है ये। जी सर। जी। सर इसमें सारे तो ये जो सारे स्निग्ध, पार्थिव, शीत हाँ और पार्थिव और स्निग्ध द्रव्य है ना, जो हम वैसे भी शीत, गायेंगे। शीतवीर्यम, मधुर, पिच्छिल, कषाय, रस युक्त। हाँ, ठीक। आपके पास जब भी हैवी मेंसेस के पेशेंट है, आप इनका प्रयोग करके बताइएगा कैसा लग रहा है, क्या रिजल्ट जी है। जी। या फिर सर्विसाइटिस वगैरह भी जब रहता है, जैसे गुद पाक, वैसे योनि पाक भी होता है ना, तो उसमें भी इसका सेचन करने से फायदा होता है। जी जी। सर, उसमें पंचवल्कल कषाय तो यूज करते ही है ना, तो पंचवल्कल कषाय में भी चीरी वृक्ष ही आते हैं। हाँ बराबर। अब मधु और तो शर्करा डाला हुआ है, शर्करा से और पित्त शामक गुण बढ़ जाता है। अब मधु जो है एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है। जी सर। हाँ, सर ये अर्श में यूज कर सकते हैं क्या, अगर अर्श में भी यूज क्रॉनिक, कर सकते हैं, हाँ बराबर। ब्लीडिंग पाइल्स में तो है कर ना, ही क्योंकि सकते गुटका का हैं। वैसे बताया है तो वैसे क्रॉनिक सेमल की ब्लीडिंग गोंद पाइल्स। मतलब मोच रस भी यूज कर सकते हैं ना सर इसको, जैसे जी अगर फ्रेश नहीं मिलती है तो। जी। अनुरिता मैम, आपने यूज किया है ऐसा कभी, कैंसर के पेशेंट में या कभी? अनुरिता मैम सुन पा रही हैं? सर मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, ग्राउंड पे हूँ सर। मैं शाम को बोलती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग ऐसे यूज करिएगा, फिर हमें बताइएगा। ठीक है। और डॉक्टर रश्मि मैम, आपका तबीयत ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक है सर। अभी कितना परसेंट? 100 में से 100 ठीक होगी? नहीं सर, अभी थोड़ा और 10% तो है ही है सर। ठीक है। अभी अभी है आप सर। ये टीका पढ़ रही है, संस्कृत पढ़ रही है, तो ये कितना इजी है ना। आप आराम से एमडी कर लीजिए संहिता में, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक ठीक है सर, जरूर सर। ठीक है। थैंक यू सर। आप रश्मि मैम ऐसे जाएंगी नहीं, आप ये टीका पढ़िए पहले। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ पढ़िए, ये पित्तातिसारी वाला पढ़िए। जी सर। पित्तातिसारी पित्तला अन्यवान्न अन्नपानानि य सेवेत् तस्य पित्त कर्तु रक्तातिसारं कुरुते किं भूतं तृष्णाज्वरयुतं तथा दारुणोदपाक करोति तत्र एव विधे अतिसारे छागम। हाँ, इसका मतलब है कि पित्तातिसारी रोगी है, जिसको पित्त वाला लूज मोशन हो रहा है, और पित्तवर्धक अन्नपान का सेवन कर रहा है। पित्तलान्य वा अन्नपान सेवते, जो वैसा सेवन करता है, तस्य पित्त कर्तुम रक्तातिसारम करते हैं, उसका पित्त बढ़ने के बाद अतिसार आदि करके रक्तातिसार भी हो जाता है। किम भूतम, किस तरह से होता है, तो तृष्णा और ज्वर युक्तम, तृष्णा भी रहती है, प्यास भी लगती है, ज्वर भी होता है। तथा दारुणम गुद पाकम करती, सीवियर गुद में पाक हो जाता है। तत्र एवं विधे अतिसारे शागम, ऐसे में जो अतिसार होता है उसमें शाग मतलब बकरी का दूध। एक मिनट रुके, पलटता हूँ पेज। हाँ, शागम शीरम। एक मिनट। हाँ, आप पढ़िए मैम, कंप्लीट सर करिए। जी सर। छागम क्षीर पद्मा पद्मादि अभिमोचरसेन च श्रुतहितम् अथवा सारिवादिभिः श्रुतच्छागक्षीरहितं
अथवा वटादिजैः पल्लवैः श्रुत क्षोद्र शर्करान्वित पाने भोजने गुदसेके च छाग पयोहितम्। हाँ, कितना स्पष्ट उच्चारण है आपका, कितना अच्छे से पढ़ी। सर तो इसमें बोल रहे हैं कि बकरी का दूध पद्मक आदि लेना है, कमल आदि लेना है, मोचरस डाल के, और उसको श्रितम हितम काढ़ा मतलब दूध में पका के और उसको शीरपाक जैसे करके फिर उसको ठंडा करके उसका सेवन करना है। अथवा सारीवादी लेना है, उसका श्रित कल्पना मतलब दूध पका के ठंडा करके जो बकरी का दूध है वो हितकारी होता है। या फिर वट आदि का जो शीरी वृक्ष है पल्लव उनके शीरपाक बना के पत्तों का और उसको गर्म करके ठंडा करके और शौद्र मतलब शहद मधु लेना है और शर्करा मिश्री ले या चीनी ले और उसका पीने के लिए, भोजन के लिए, खाने के लिए और गुदा में सिंचन करने के लिए ये बकरी का दूध जो है सर्वश्रेष्ठ होता है, हितकारी होता है। थैंक यू मैम। रश्मि मैम, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा पढ़ी आप। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, आगे 85 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सब लोग देखिए कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। संस्कृत पढ़ना सबसे अच्छा रहता है, शुभकारी रहता है। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, ये पढ़िए। फीडबैक के लिए सर ये मतलब कितना वो लेना, दूध लेना और कितना कल्क लेना होगा? शीरपाक तो कैसे बनाते हैं? 1 भाग कल्क, 8 गुना पानी और फिर 8 गुना दूध, ऐसे करके करते हैं ना। हाँ पानी उड़ने तक दूध रखना है। ठीक है। अष्टमांश रहता है ना शीरपाक में, ऐसे शारंगधर का मेथड है। ओके, थैंक यू सर। आप अभी जाएंगी नहीं, अभी आप पढ़िए 85 नंबर का श्लोक। ओके सर। मैं पकड़ पकड़ के पढ़वाता हूँ। हाँ, पढ़िए। तद्वरस साधयोः अम्लाः साज्याः पानान् योहिताः काश्मर्य फलयूषश्च किंचित अम्लः स शर्करः। को पद्म उत्पल आदि से सिद्ध अम्ल रहित मांस रस यूष आदि घी के साथ मिलाकर पीने में और भोजन में देना हितकारी है। गंभारी के फल का यूष कुछ थोड़ा सा खट्टा करके अनारदाने से शर्करा के साथ देना उत्तम है। जी, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि पद्म लेना है, उत्पल लेना है, कमल आदि लेना है, अम्ल रहित, खट्टा नहीं लेना है। ऐसा मासरस का प्रयोग कर सकते हैं या यूश दाल का पानी या मासरस लेके घी के साथ मिलाकर पीने से और भोजन में देना चाहिए। गंभारी के फल का यूश कुछ थोड़ा सा खट्टा करके, और गंभारी का फल लेना है, दाल का पानी लेना है, खट्टा थोड़ा सा अनारदाने के साथ शर्करा के साथ देना उत्तम रहता है, ऐसा बताया। ठीक है, 85 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कृपया ये टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? आशा मैम, आप पढ़ेंगी? 2 आशा जी सर, मैम आप है। हाँ वही मैं बोल रही थी, आप मुझे बोल रही हैं या गुप्ता मैम को बोल रही हैं? मैं दोनों को बोल रहा था, कोई भी पढ़ दीजिए। ये पढ़ दीजिए तथैव। मैं पढ़ देती हूँ सर, हाँ मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ सर्वांग सुंदर हाँ। तथैव रस युषाद यो अनम्ला सघृता पानान्न यो हिता काश्मर्य फलयूषश्च किंचिदम्ल शर्करो हित। जी, मतलब इसमें जो आगे बताया है, वैसे रस यूष वगैरह, गंभारी शौनाक वगैरह का जो रस यूष वगैरह का उपयोग करना है, वो अम्ल सग्रुप मतलब ग्रुप के साथ पीने के लिए आप दे सकते हैं। और काश्मर्य फलयूष, काश्मर्य मतलब गंभारी है, उसका यूष बना, काश्मर्य मतलब गंभारी फूल का यूष बना कर दे सकते हैं, जिसमें आप किंचित अम्ल, थोड़ा सा अम्ल रस वाला भी यूज कर सकते हैं। और शर्करा, शर्करा के साथ देना हितावह रहता है। जी, बहुत अच्छा ठीक पढ़ा मैम। बताया क्या सर? कुछ गड़बड़ किया हो तो बता दें। नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मुझे एक फोन आ गया नहीं था। सर, अभी प्रैक्टिस छूट गई है एक्चुअली। ऐसा नहीं सोचते हैं। आप कितना बढ़िया पढ़ी प्रैक्टिस है, छूट गई है सर। कितना बढ़िया पढ़ी आप, कितना अच्छा लगा, नहीं सर, अभी कितना। बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। आप जैसे आप बीच में भी क्लास वगैरह मिस हो रहे थे ना, तो बच्चों के साथ भी मेरे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मेरा
बड़ा वाला बेटा 12th में है ना, तो थोड़ा बिजी चल रहा है उसके लिए। अभी उनकी तबीयत ठीक है ठीक सर, है? लेकिन आपके मतलब इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। हाँ, तबीयत हाँ ठीक सर, है ना ठीक है, उनका? ठीक है। हाँ, आप ऐसे हाँ कभी हाँ सर, अपने आप ठीक को कम नहीं सोचना चाहिए कि हमको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप कितना इंटेलिजेंट है कि फैमिली को संभाल के फिर पढ़ाई भी है। करते हैं ऐसे नहीं कुछ नहीं लोग। सर, कितना अच्छा है आप लोग, मतलब नहीं आप लोगों सर, का वो ना जब से एमडी में डेडिकेशन। हुआ नहीं ना, मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। मैंने बात भी की थी, लेकिन वो एमडी में होने का मेरा बहुत मतलब मन था कि हुआ हो जाएगा तो अच्छा है, लेकिन हुआ नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैंने कहीं मेहनत बहुत कम करी है। लेकिन फिर सबने समझाया कि नहीं, बच्चों के साथ ये नहीं हो पाता है, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो उसमें क्या जाता है, है सर। आप अनुरिता मैम को पूछिए। अनुरिता मैम आज रनर अप वो ट्रॉफी लेके आई, तो भी बोलते हैं कि मैंने कोशिश तो किया, हार जीत तो होते हाँ रहते सर, वही वही कोशिश मैम करना, अगली बार ये हो इम्पोर्टेंट जाएगा है। मैम, टेंशन मत करिए, अगली बार हो जाएगा आपका। नहीं, और फिर वो अगले एज बार लिमिट तो भी आता है ना मैम, एज लिमिट भी रहता है शायद इसमें, तो अभी नहीं तो नहीं, मेरे। एज लिमिट नहीं रहता है। अच्छा, और ऐसा अगले ऐसा है। अगले बार तो विनीता मैम भी देने वाली हैं, आपके साथ तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अभी तो थोड़े लोगों ने ही किया। नहीं सर, और आप शशि इतना मैम भी देंगे इंस्पिरेशन सर। देते हैं ना, इसलिए। शशि तिवारी मैम भी आने वाली है, तो आपको देखिए अच्छा, कितने अच्छे क्लासमेट मिलने वाले हैं बिल्कुल अगली बार। बिल्कुल, करेंगे प्रैक्टिस। मतलब वो थोड़ा टाइम कम पड़ गया इस बार सर। मैंने अक्टूबर के बाद, मतलब अक्टूबर, मिड अक्टूबर के बाद प्रिपरेशन थोड़ा शुरू किया, उससे पहले ये सब चल रहा था, फैमिली प्रॉब्लम, तो ध्यान नहीं आप दे पाई। मोनिका मैम से पूछिए, मोनिका मैम ने भी लेट शुरू किया, लेकिन वो बहुत फास्ट चली गई आगे। हाँ, नहीं उनका क्या है, मैं किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ अपना, लेकिन मेरे सिचुएशन थोड़े अलग थे, तो मैं खुद ही बोलती हूँ, हाँ, मैंने इस बार थोड़ा मतलब मेंटली में थोड़ा प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए हाँ, ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, फिर अगले मैंने बार हो ऐसे जाएगा। करने लग गया। कोई बात नहीं। और क्या सर होता है ना, कौन हार सा जीत तो होते रहता है। जी जी जी। सर कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स भी होते हैं क्या इसके लिए? मैंने तो बहुत सारे बुक से पढ़ाया था, पारिक की बुक से, और हमने तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हो गया सभी लोग का। स्पेशल कुछ होते हैं क्या सर, एमसीक्यू पैटर्न अभी मैं मतलब फिर से इस शुरू तरह के करने होते वाला हैं हूँ कुछ? एमडी का, फिर से प्रिपरेशन का हाँ क्लास सर, शुरू करने इस वाला बार इस बार थोड़ा जल्दी कराइएगा, तो हम, मैं ना हूँ। ऐसे, हमारे जैसे लोग जो ऐसे, मैं खुद को मतलब प्रिपेयर नहीं करने का टाइम दे पाई, ऐसा बहाना नहीं दे पाए। हाँ, हाँ, थोड़ा जल्दी से, मतलब 1-2 महीने के बाद, एक आध और जैन सर से कुछ शुरू कर दीजिएगा। बुक्स भी बताइए सर, एक्स्ट्रा ऐसे कुछ होते हैं तो हाँ, एमसीक्यू मैं मैम बुक पीडीएफ बताई थी शेयर मैम ने, करूँ। पीडीएफ शेयर करते हैं सर। और सर दूसरा क्या बात क्या? है ना कि अनुरिता मैम को पूछिए, उन्होंने 10 साल के बाद एमडी किया। मैंने खुद भी इतने साल के बाद एमडी किया, मैंने प्रैक्टिस किया है पहले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लेट वेट नहीं होता है। जब आपको, मेरी बहन ने भी जो गुजरात में है ना, मेरी सगी बहन, उसने भी 17 साल के बाद एमडी किया। तो कोई लेट वेट नहीं होता है। जी सर, नहीं और नहीं, ऐसा हाँ, मुझे आइडिया था कि थोड़ा मतलब एज लिमिट ऐसा होता है, फिर वो लोग नहीं एडमिशन नहीं, नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है, 70 साल की उम्र में भी आप एमडी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि इस बार तो मेरे सिचुएशन ही नहीं थी, हस्बैंड यहाँ पे नहीं, दोनों बच्चों का तबीयत ठीक नहीं रहता था, पापा की तबीयत ठीक कोई नहीं, बात नहीं, ना ये कोई सब बात होता नहीं। रहता आपको क्या वो ऐसे कुछ वो है क्या कि मुझे अभी ही करना है, इस बार नहीं हुआ तो मैं है। डिप्रेशन में नहीं ये, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे ऐसा था कि एज लिमिट रहता है शायद नहीं। 42 3 4 तक का रहेगा, फिर उसके बाद नहीं होता है। एक आध मैंने एग्जाम दी थी ना, उसमें ऐसा था इसलिए। पुणे में एक ना खड़ी वाले वैद्य थे, उन्होंने 60 साल तक इंडियन एयरफोर्स में काम किया, एयरमैन थे वो। तो वो 60 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने एग्जाम दिया, और फिर बीएमएस किया, फिर एमडी किया 60 साल के बाद। और फिर वो छोटे बच्चों के साथ क्लासरूम में जाके बैठ के पढ़ते थे, सब लोग मजाक उड़ाते थे कि दादाजी आ गए पढ़ने। और फिर वो उन्होंने फिर इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, और उनका इतना बड़ा यहाँ पे है, सभी को मालूम होगा जो पुणे में है, खड़ी वाले हाँ वैद्य। सर, हाँ नाम सुनी हूँ सर, लेकिन ये स्टोरी सर के बारे में पता नहीं था सोचिए, सर। 60 साल के बाद कोई पढ़ता है बहुत, बीएमएस? उनकी किताबें भी है सर बहुत सारी ना सर। हाँ, तो क्या हमें, एज लिमिट होता है? और उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए, और इतना अच्छा प्रैक्टिस भी किया, और उनका भी क्लिनिक भी है इतना अच्छा। तो ऐसा कुछ एज नहीं, लिमिट मुझे नहीं होता ऐसा है। और कुछ आशा करके में जाने में, बच्चों के साथ पढ़ने में भी बिल्कुल शर्म नहीं है सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए क्या है, विद्या अभ्यास मतलब एक पूजा रहता है, तो उसमें अगर आप अपना 100% दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको मिलता है, ऐसा मेरा है। लेकिन मैंने दिया नहीं, ये मतलब बैक पॉइंट। जो चीज आपका ठीक है, रह अभी वो गया, तो वो आपको सिचुएशन अभी सिचुएशन रहता है, अपॉर्चुनिटी हो मिलेगा, जाएगा। फिर से पढ़ना है आपको, फिर से पढ़ के और अच्छा करना है, जी जी, ऐसा करना है, बहुत अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। आपका। और जी डिप्रेशन सर, थोड़ा भी थैंक नहीं यू होना सर। चाहिए। डिप्रेशन थोड़ा भी नहीं सोचना चाहिए। एक अनुभव हुआ आपको, जो भी हुआ अनुभव मिला। हाँ, एक अनुभव हो गया। मैंने
तो मेरे हस्बैंड बताया कि चलो कम से कम मेरे पास बुक्स तो आ गई, मुझे आइडिया तो आया कि मुझे इस तरह से इतने टाइम का प्रिपरेशन टाइम चाहिए कर, और क्योंकि अभी मेरे पास क्या था, टाइम ही नहीं, अभी आकांक्षा श्रीवास्तव मैम का फोन आया था टाइम ही मुझे। बहुत कम है। वो बोली कि वो कुछ गवर्नमेंट का एमओ का कुछ तैयारी कर रही है, आकांक्षा श्रीवास्तव मैम। तो बोले मैं 1 महीना पूरा, क्योंकि पिछली बार 1-2 नंबर से उनका रह गया था, तो अभी जनवरी में एग्जाम है, तो वो फिर से तैयारी कर रही है और बोल रही है मैं और अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, अब लौट के थोड़ी ना आएगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैं ऐसा निराश नहीं होती हूँ, लेकिन मुझे एक अफसोस रह गया कि इतना आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराया, बुक वगैरह सब अवेलेबल कराया, फिर मैंने भी हम नहीं नहीं कर कराया, पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कहीं ना त्रुटि रह गई। मैंने नहीं कराया, मैंने 20 दिन में ही कराया। मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, तो जी मैं तो लोगों को बोलता था आप पढ़िए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे मैं बोलता था। मैंने कहाँ कराया। और बाकी लोगों का नहीं हुआ नहीं तो सर, अपना बुक टैलेंट वगैरह है। अवेलेबल कराना, गाइडेंस देना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के जमाने में कौन कराता है इतना किसी के लिए, और मुझे तो कोई इतना नहीं खुशी कराता है हुआ सर। दिल से क्लासेस कि वाले आप पूछ लो, मोनिका मैम, वो लोग तो दस सही पंद्रह मैम, हजार के ऊपर बात नहीं करते हैं, बिल्कुल है सही ना। कह रहे हो मैम आप। जी मैम, सही बात है। मुझे इतना दिल से खुश हुआ कि मोनिका मैम, इतना रश्मि गाइडेंस मैम, देना सबका भी इतना बहुत हो गया। बड़ी बात है। जी ठीक चलिए है। सर, कोई नहीं, हम नेक्स्ट ईयर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और पास कर ही लेंगे। हाँ, और आपके साथ सोचिए, शशि जी मैम आएंगी, विनीता मैम आएंगी, वर्षा मैम आएंगी, सब लोग जी आपके क्लासमेट तो जी कितने सर, इंटेलिजेंट होने वाले हैं अभी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका एक टीका पढ़ दीजिए, फिर हम बंद करेंगे। 85 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका आपने तो अर्थ बता दिया ना, हाँ 85 सर, का। बता दी। हाँ, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। कोई प्रेयर कर देगा तो कर दीजिए, कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए, फिर हम रुकेंगे। मोनिका मैम आप करेंगी? मोनिका मैम आजकल बात ही नहीं कर रही हैं, शायद मैम बिजी हैं। सर एक श्लोक ही बोल देती हूँ मैं। हाँ, आप बोल दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी या देवी सर्वभूतेषु आत्मेन संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो। शुक्रवार सभी को प्रणाम। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। मैम सर, प्रणाम सभी मैम।